कि धुंधकारी का श्राद्ध गया में हुआ। गोकर्ण जी महाराज विधि पूर्वक गया जी में जाकर के धुंधकारी जी महाराज का श्राद्ध किए, लेकिन धुंधकारी जी महाराज का मुक्ति नहीं हुई उससे। वे प्रेत योनि में जाकर के भटकते ही रहे। तो क्यों भटकते रहे भाई? कहते हैं तो गया जी सब तीर्थों का तीर्थ है, उसमें जाकर के तो श्राद्ध करने से बड़े बड़े प्रेत आत्माओं की मुक्ति हो जाती है, तो धुंधकारी की क्यों नहीं हुई? तो इसमें कारण यह है कि धुंधकारी की मुक्ति इसलिए नहीं हुई कि धुंधकारी जो गोकर्ण जी महाराज थे, वे जो आत्मदेव जी महाराज उनके पिता, अब उनके पिता तो अब हुए ही है क्योंकि वे गौ के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, तो उनका पालन पोषण तो अपने आत्मदेव जी महाराज ही किए थे, तो वे उन्हीं के पुत्र हुए। और वे गोकर्ण जी महाराज थे, वे आत्मदेव जी महाराज का जो गोत्र था उस गोत्र को लेकर के धुंधकारी जी महाराज का पिंडदान करते थे। तो वे जो धुंधकारी जी महाराज था वो धुंधली का तो पुत्र था ही नहीं, वे तो दूसरे से लिया हुआ था, वो तो अपनी बहन से ली हुई थी। अगर वे खुद ही धुंधली की पुत्र होते या फिर आत्मदेव जी महाराज का, तो गया जी में श्राद्ध करने के पश्चात धुंधकारी की मोक्ष हो जाती, क्योंकि गया जी की यह महत्व है। क्योंकि वहां बड़े से बड़े पापी, बड़े से बड़े प्रेत आत्मा वहां जाने के बाद, वहां पिंडदान करने के बाद उनका उद्धार हो ही जाता है किसी न किसी प्रकार। इसीलिए धुंधकारी जी महाराज का मुक्ति नहीं हुआ। महाराज धुंधकारी जी महाराज प्रेता योनि में भटकते ही रहे, क्योंकि उनका मेन गोत्र ही नहीं मिल पा रहा था। अगर आप पिंडदान करेंगे तो सामने में महापात्र महाराज जन रहते हैं, वे कम से कम नहीं तो हर बार पिंडदान में गोत्र का नाम, पितृ का नाम, मृतक आत्मा का नाम, आदमियों का नाम आपको सबको बताएंगे, बुलवाएंगे, तभी पिंडदान करवाएंगे, उससे पहले पिंडदान नहीं होती। लेकिन जो धुंधकारी का पिंड दान हो रहा था, लेकिन उनका जो गोत्र था वो गोत्र तो था ही नहीं, क्योंकि वो तो दूसरा का गोत्र था ना भाई, वो तो दूसरा का पुत्र था, उसको तो खरीदा गया था, तो कहां से मोक्ष हो? अगर धुंधकारी धुंधली का पुत्र होती, आत्मदेव जी महाराज का पुत्र होता, तो उसका गया जी में श्राद्ध करने के पश्चात ही मुक्ति हो जाती। इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है, क्योंकि गया जी का इतना महत्व ही है। प्रेत आत्मा गया जानस्य, गया में केवल मात्र श्राद्ध करने से ही बड़े बड़े प्रेत आत्माओं का मुक्ति हो जाती है। बड़े बड़े प्रेत आत्मा उसमें जाकर के और अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। यह गया जी की महत्व है। धुंधकारी जी महाराज को न तारने का यही एक मूल्य उद्देश्य था, क्योंकि उनका गोत्र ही अच्छी प्रकार से नहीं ली जा रही थी। अगर जहाँ पे गोत्र में त्रुटि हो, नाम में त्रुटि हो, तो वह संकल्प पूरा नहीं होता। और यहाँ तो पूरे के पूरे गोत्र में ही त्रुटि थी भैया, वो दूसरे गोत्र का, और इधर गोकर्ण जी महाराज दूसरे गोत्र से उनका श्राद्ध कराए जा रहे हैं, तो कहाँ से उन्हें मिले, कहाँ से उनकी मुक्ति हो, कहाँ से वे जाने? तभी जाकर के, और जिनका ऐसे भी भगवान ने बड़ी, भगवान की विचित्र लीला है, भगवान की लीलाओं में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए मनुष्य को। भगवान की लीलाओं को मनुष्य को समझना चाहिए और डायरेक्ट मान लेना चाहिए, क्योंकि भगवान तो भगवान ही है, फिर तो कुछ है ही नहीं। केवल और केवल जानिए, केवल और केवल प्रभु को मानिए। अगर प्रभु को मानते हैं, प्रभु को जानते हैं, तो प्रभु सब कुछ कराएंगे। अब जिनका नाम गोत्र भी पता नहीं है, ऐसे के लिए भगवान मुक्ति का साधन बना के रख दिए, और इतना सरल साधन कि पूछो मत। केवल और केवल श्रीमद् भागवत की कथा कराइए, श्रीमद् भागवत की कथा में, और वह जो मृतक आत्मा है उसका आवाहन करिए, और उसी से मनुष्य की मुक्ति, मनुष्य की सद्गति हो जाती है। केवल और केवल भगवान का नाम और भगवान का नाम जाप
ही मनुष्य को मुक्ति दिला सकती है, अन्यथा कोई दूसरा भगवान को मुक्ति दिलाने वाली नहीं है।